तांतरे साहब कहते हैं हम इस पोजीशन में नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है? आप कॉलेज बना रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप स्कूल बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं? गेस्ट हाउस आपने बनाया है, गेस्ट कोई आता नहीं है, और आए भी तो गेस्ट हाउस की कितनी जरूरत है आपको? आपको गेस्ट हाउस की फिक्र है। कोई अच्छा स्कूल आप नहीं बना पाए। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात तो आपने कैमरे के सामने की। तांतरे साहब ये ठीक कह रहे हैं कि 10-15 साल में हमने करोड़ों रुपए लोगों को दे दिए हैं। वो करोड़ों रुपए किन लोगों को दिए हैं? जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। हमें अच्छे से याद है जब नई कमेटी के चेयरमैन रशीद भट्ट साहब, एसएसपी रशीद भट्ट साहब ने ऑडिट करवाया था, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घपला उसके अंदर मौजूद था। वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए कहां गए? उन्होंने ये कहा कि हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। तांतरे साहब, इसके पीछे गरीब लोग हैं, इसके पीछे गरीब लोगों के आंसू हैं, क्योंकि मैंने वो गरीब लोगों के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि बच्चे किस तरह भूखे सो रहे हैं। मैंने देखा है बच्चों की आंखों में आंसू, मैंने देखे हैं बच्चों की आंखों में दर्द कि अब उनसे उनका घर छिन गया है, किताबें जल गई हैं, वर्दी जल गई है। मैं उनका दर्द महसूस करता हूं। मेरे पीछे अगर कोई है जो मुझे सवाल करने पर मजबूर कर रहा है, तो वो यही गरीब लोग हैं। इन्हीं गरीब लोगों का दर्द है जो मुझे कहता है कि इनसे सवाल करिए कि अगर करोड़ों रुपए इनके पास आते हैं तो जाते कहां हैं, खर्च कहां पर होते हैं। तांतरे साहब फरमाते हैं हम 100 कनाल जमीन ले चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूं तांतरे साहब को, अगर वो 100 कनाल जमीन की रजिस्ट्री दिखा देंगे, मैं सहाफत करना छोड़ दूंगा। अगर वो 100 कनाल जमीन जो उन्होंने खरीदी है वो दिखा दें, मैं सहाफत करना छोड़ दूंगा और बाकायदा इसी तरह वीडियो बनाकर माफी मांगूंगा। और ये वीडियो मेरी जिंदगी की आखिरी वीडियो होगी। बस वो ये बता दें 100 कनाल जमीन उन्होंने कहां पे खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री कहां है, वो कागज दिखा दें कि 100 कनाल जमीन इन्होंने खरीदी है। बहुत इज्जत करता हूं, उनके हौसले को सलाम करता हूं कि अपने बच्चे से, कम उम्र लड़कों से 2 बार इलेक्शन हारने के बाद अभी भी वो एक्टिव हैं, कम से कम कैमरे के सामने आते हैं। वरना इतने कम उम्र, अपने बच्चों से कम उम्र लड़कों से इलेक्शन हारने के बाद अक्सर लोग हौसला हार जाते हैं, लेकिन तांतरे साहब ने हौसला नहीं हारा है। हमारे फॉर्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे साहब सामने आते हैं और 12 से 13 मिनट का एक वीडियो जारी करते हैं। तांतरे साहब ने उस वीडियो में क्या क्या कहा, वो तमाम चीजें नोट करने के बाद मैं वही पढ़ूंगा जो उन्होंने अपने वीडियो में कहा है, और फिर फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि क्या ये बातें सच कही गई हैं, क्या ये बातें सच हैं। उनके वीडियो में जो जो झूठ है उसे बेनकाब करूंगा। आप आते हैं वीडियो की तरफ। तांतरे साहब क्या कहते हैं? ट्रस्ट इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें, हमारी तो कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। यही तो मेरा पहला सवाल था कि आप तमाम लोग अपनी कंस्ट्रक्शंस रोक दीजिए, इस वक्त उन लोगों की मदद करिए जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, पड़ोसी के घर रहने पर मजबूर हैं। अब पड़ोसी भी कहता है इतने दिन हो गए हैं, आप हमारे यहां रह रहे हैं, हमारी अपनी आल औलाद है, हमारे अपने मेहमान हैं। अब पड़ोसी भी उन्हें घर से ये कह रहे हैं कि आप किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाइए। ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए करिए जिन लोगों के मकान पाकिस्तान की शेलिंग में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। तो ऐसे हालत में ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करना जहां साल में एक बार बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, वापिस अपने घर की तरफ आते हैं, या कुछ लोग जाते हैं वापिस अपने घर की तरफ आते हैं, तो फिर ऐसी जगहों पर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन करने के क्या मानी है। और अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, तो फिलहाल के लिए आप ये कंस्ट्रक्शन रोक भी सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने 80 लाख रुपए की जमीन खरीदी है बांडी चेचिया में कॉलेज के लिए। एक तो 100 कनाल जमीन के कागज दिखा दें, दूसरा 80 लाख की जमीन इन्होंने कब खरीदी बांडी चेचिया में, और कॉलेज की बुनियाद कब रखी, कॉलेज के लिए कितना काम हुआ है, कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है,
यह भी बता दें कि कॉलेज बनाने के लिए जो 80 लाख की जमीन खरीदी है उसके लिए कितनी पहल की है इन्होंने, और वो 80 लाख की जमीन कौन से साल में खरीदी गई है, और तब से लेके अब तक कॉलेज बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं। फिर तांतरे साहब फरमाते हैं, वी आर नॉट इन पोजिशन टू डोनेट, हमें डोनेशन चाहिए, हम इस पोजीशन में नहीं है कि डोनेट करें, हमारी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। अब आप देखिए, एक तरफ गरीब लोग, वही लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये पैसे ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए के नहीं हैं या किसी ट्रस्टी के नहीं हैं, ये पैसे गरीब लोगों के हैं, आम लोगों के हैं, उन लोगों के हैं जिनकी अकीदत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, जिनकी अकीदत उनके साथ है, उन्हीं के पैसे हैं। आज वही परेशान हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। तो यही कहना है कि अगर आप इस वक्त कंस्ट्रक्शन रोक देंगे और उन लोगों की मदद करेंगे तो ये इससे बड़ा काम कोई काम नहीं हो सकता है। और मैं दावे से कहता हूं, साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह अगर आज जिंदा होते, दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह अगर आज जिंदा होते, तो वो यही कहते कि सब कुछ बंद करिए, ये कंस्ट्रक्शन रोकिए, और लोगों से कहते कि लोगों की मदद को आगे आइए। लेकिन उन्हीं की दरगाह पर बैठे हुए ट्रस्टी एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। आटा दाल चावल प्याज देकर ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। वो इस पोजीशन में नहीं है कि डोनेट कर सके, डोनेशन मांग रहे हैं। और जो इतना चंदा चढ़ावा आपके पास जाता है वो कहां जाता है, उसका हिसाब आपने क्यों नहीं दिया? आपने ये क्यों कहा कि हमने इतना खर्च करते हैं महीने में? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि हर महीने आपके पास चढ़ावा कितना आता है, न्याज कितनी आती है, यानी इनकम कितनी है वो बताएं, खर्च कितना है वो हम बाद में देखेंगे। और फिर उन्होंने कहा 10-15 साल में करोड़ों रुपए लोगों को दिए जा चुके हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो डॉक्यूमेंट्स सामने लाएं कि 10-15 साल में कौन से करोड़ों रुपए इन्होंने लोगों को दिए हैं और किन लोगों को दिए। और मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, तांतरे साहब ये ठीक कह रहे हैं कि 10-15 साल में हमने करोड़ों रुपए लोगों को दे दिए हैं। वो करोड़ों रुपए किन लोगों को दिए हैं? जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। हमें अच्छे से याद है जब नई कमेटी के चेयरमैन रशीद भट्ट साहब, एसएसपी रशीद भट्ट साहब ने ऑडिट करवाया था, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का गफला उसके अंदर मौजूद था। वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए कहां गए, उनका हिसाब आप कब देंगे? और फिर एक और सवाल, पिछली कमेटी में 2 से 2.5 करोड़ का गबन करने वाले लोगों के ऊपर जब इल्जाम लगे, एतराजात हुए कि ये लोग हैं 2 से 2.5 करोड़ रुपए जिन्होंने गबन किए हैं, तो फिर दूसरी कमेटी के अंदर भी उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिसमें ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांतरे भी मौजूद हैं। अगर उस वक्त इल्जाम लगा था तो क्या तांतरे साहब को अखलाकी तौर पर इस कमेटी में रहना चाहिए था? अखलाकी तौर पर तांतरे साहब को अलग हो जाना चाहिए था कि मेरे ऊपर ये इल्जामात लग रहे हैं तो मैं अखलाकी तौर पर इससे अलग होता हूं। और दूसरा, कानूनी तौर पर क्या रशीद भट्ट साहब जिन्होंने ऑडिट करवाया, हम उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने नई कमेटी बनाई, क्या वो कमेटी जिस कमेटी में गबन हुआ, आप ही ने ऑडिट करवाया, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ, आपने उसी कमेटी के कुछ मेंबरान नई कमेटी में भी रख दिए। और जो 2 ज़हीन तरीन आपकी कमेटी के मेंबर थे जिनका एजुकेशन से ताल्लुक था, जो बहुत पढ़े लिखे शख्स थे, अनवर खान साहब, हारून राठौर साहब, वो रिजाइन देके जा चुके हैं। ये भी बताइए कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया? क्यों आपकी कमेटी में सबसे पढ़े लिखे 2 लोग आपकी कमेटी छोड़कर चले जाते हैं? और एक और झूठ जो तांतरे साहब ने कहा है, हमारा सारा कुछ ऑनलाइन है, जो देखना चाहे देख सकता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप ऑनलाइन देखिए साईं मीरा बख्श ट्रस्ट की क्या कोई वेबसाइट बनी हुई है? क्या उस पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि हर महीने हमारे पास कितना चंदा आता है, कहां कहां से आता है, हर महीने चढ़ावा कितना आया, फिर हमने खर्च कहां कहां पर किया, किस तरह हमने उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया? क्या ये तमाम चीजें कहीं पर ऑनलाइन मौजूद हैं? मैं 1 हफ्ते से तलाश कर रहा हूं, जब से तांतरे साहब ने कहा है कि हमारी तमाम चीजें ऑनलाइन हैं, ट्रांसपेरेंट है सारा कुछ, जो जी चाहे देख सकता है, जहां चाहे देख सकता है। तो मैं
फौरन मोबाइल मैंने खोला, लेकिन मुझे ऑनलाइन कहीं कुछ नहीं मिला है। तांतरे साहब ने झूठ बोला है कि हमारा सब कुछ ऑनलाइन है, जो देखना चाहे देख सकता है। एक और बात, जो ट्रस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं उनका कोई जज्बाती लगाव नहीं है। हां, मेरा कोई जज्बाती लगाव नहीं है। किसके साथ? आप लोगों के साथ, आपके ट्रस्ट के साथ, क्योंकि आपके ट्रस्ट की पिछली कमेटी के ऊपर 2 से 2.5 करोड़ का गबन का इल्जाम लग चुका है। बाकायदा ऑडिट के बाद 2 से 2.5 करोड़ रुपए आप तमाम लोग खा गए, गरीब लोगों के, और आप कहते हैं कि हमारा जज्बाती लगाव आपके साथ हो। हमारा जज्बाती लगाव है, हमारा जज्बाती लगाव साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। आपके साथ कतन नहीं है, और उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो इस दरगाह का पैसा खा गए, डकार तक नहीं ली और आज तक हिसाब देने को तैयार नहीं है। और एक बार ऑडिट हुआ, जब पैसा निकला तो उसके बाद सबकी जबानें बंद हो गई, और आज तक बताएं उस पैसे का क्या किया, बताएं वो ऑडिट में वो पैसा कैसे निकला कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए गायब थे। आज तक आपने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का किया क्या? किसको दिए वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए? कैसे ऑडिट में ये इतना बड़ा घोटाला निकला? उसका भी जवाब हम आपसे मांगते हैं। हमारा जज्बाती लगाव दरगाह के साथ है, उन औलिया अल्लाह के साथ है जिनकी दरगाहें हैं, आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप जबरदस्ती काबिज हुए हैं। आपको लोगों ने नहीं बनाया है कि कोई चेयरमैन है, कोई ट्रस्टी है और वो अपनी मर्जी से ट्रस्ट चला रहा है, अपनी मर्जी से पैसे खा रहा है। आपको लोगों ने नहीं चुना है, ना ही आपको दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह, ना साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह बना कर गए हैं कि आप यहां पर रहिएगा, आप इसका हिसाब किताब देखिएगा। तांतरे साहब कहते हैं कि हमारे 50 कमरों की कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। कहां 50 कमरों की कंस्ट्रक्शन चल रही हैं? क्यों 50 कमरों की कंस्ट्रक्शन चल रही हैं? और अगर इतना ही जरूरी है इस पहाड़ पर 50 कमरे बनाना, तो वो आप बाद में भी बना सकते हैं। फिलहाल यही 50 कमरे अगर आप लोगों के लिए बनाएंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में जिन लोगों का इस वक्त नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो जाएगी। सिर्फ ये 50 कमरे बनाना भी रोक दीजिए और लोगों की मदद करिए। हवाई बातें मत करिए, हवाई किले मत बनाइए। और मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रस्ट में जितना बड़ा गफला इससे पहले हुआ है, जैसे तांतरे साहब कहते हैं कि जितना ट्रांसपेरेंट यहां का सिस्टम है जम्मू कश्मीर में कहीं का नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना बड़ा घोटाला साईं मीरा बख्श ट्रस्ट में माजी में हुआ है, इतना जम्मू और कश्मीर की तारीख में किसी दरगाह पर नहीं हुआ है। बैठिए तो सही, बात तो करिए, कागज तो सामने लाइए और उस ऑडिट की रिपोर्ट भी सामने लाइए जो ऑडिट एसएसपी रशीद भट्ट साहब ने करवाया था। तांतरे साहब कहते हैं आज से 20 साल पहले यहां पर कुछ नहीं था। 20 साल पहले कुछ नहीं था तो आपने क्या बना लिया? क्या आपने कोई स्कूल कॉलेज बनाए? आपने यूनिवर्सिटी बनाई? कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया? कोई अस्पताल बनाया जिससे आम लोगों को फायदा हो? कुछ नहीं कर सके आप, कुछ नहीं बना सके आप। पहली बार आपको मौका मिला था कि आप गरीब लोगों की मदद करते, सामने आते, लेकिन आपने गरीबों की मदद नहीं की और आप अपने बचाव में सामने आए हैं। यह सवाल जो मैं कर रहा हूं मेरा सवाल नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा राजौरी पुंछ आपसे पूछ रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर एक कोहराम बरपा हुआ है, सोशल मीडिया पर भौचाल आया हुआ है, हर शख्स आपसे सवाल कर रहा है। इस वक्त आपका अव्वलीन फर्ज यह है, गरीब लोगों की मदद करिए, सामने आइए। ट्रस्ट का पैसा, दरगाह का पैसा लोगों का पैसा है, लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है। आपके ट्रस्टीज के पैसे नहीं है जो 6, 7, 8, 10 मेंबर हैं। और जो ट्रस्ट बनता है उसका उसूल यह होता है कि ट्रस्टी पहले अपने पास से 5-5, 10-10 लाख रुपए उस ट्रस्ट में जमा करवाते हैं, उसके लिए फलाह बहबूद के काम करते हैं। आपने तो उल्टा 2 से 2.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया, डकार तक नहीं दी। हिसाब देने का वक्त आन पहुंचा है। और ये जो 2 दरगाहें हैं, साईं मीरा बख्श दरगाह और दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, ये दोनों दरगाहें वक्फ के पास जानी चाहिए, वक्फ के पास जानी चाहिए। वक्फ इसकी देखभाल करे, क्योंकि ट्रस्टी इसकी देखभाल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको वक्फ के पास जाना चाहिए। और एक सवाल और भी है, जो सरकारी मुलाजिम है क्या वो इस ट्रस्ट का हिस्सा हो सकते हैं? जो दरगाह वक्फ के पास होनी चाहिए थी
उसके ऊपर सरकारी लोग, सरकारी मुलाजिम कैसे काबिज हो सकता है? सरकारी मुलाजिम उस ट्रस्ट का हिस्सा कैसे हो सकता है? जो ट्रस्ट वक्फ के पास जाना चाहिए था, जो ट्रस्ट सरकार के पास जाना चाहिए था, तो सरकार के पास ये ट्रस्ट नहीं पहुंच रहा है क्योंकि सरकारी मुलाजमीन भी इस ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। तो क्या उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि सरकारी मुलाजिम को यह लगे कि जब हम सरकारी काम में अड़चन डालते हैं, जब सरकार ये चाहती है कि तमाम दरगाहें वक्फ के पास हों, वक्फ उसका निजाम संभाले और लोगों के लिए काम करे, तो फिर ये दरगाह क्यों ट्रस्ट चला रहा है? क्यों चंद लोग चला रहे हैं? क्यों जिनकी कोई अकीदत इस दरगाह से नहीं है? अगर अकीदत होती तो फिर ये कुछ बड़े काम करते, लेकिन इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है। इसलिए सरकार को इन ऑफिसरान के खिलाफ, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पुंछ में औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इस ट्रस्ट के भी मेंबर हैं। एक तरफ वक्फ ये चाहता है कि ये दरगाह, ये दोनों जगह वक्फ के पास आए और वक्फ इसका निजाम संभाले, दूसरी तरफ इसी वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटर उस ट्रस्ट का मेंबर भी है। क्या उस ट्रस्ट के मेंबर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सबसे पहले वो वहां से रिजाइन करता और वक्फ चलाता? पर उसको उसी कमेटी का मेंबर रहना है तो वक्फ बोर्ड से उसे रिजाइन करना चाहिए था। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा और हम इनसे बार बार पूछते रहेंगे। ऐसे चर्ब जबानी से काम नहीं चलेगा, हवाई किले बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको पाई पाई का हिसाब देना होगा कि जब से आप, पहली कमेटी है, दूसरी कमेटी है, जब से आप उसके मेंबर हैं, कितने पैसे आए, कहां खर्च हुए, ऑडिट में 2 से 2.5 करोड़ का गबन था, उसका आप लोगों ने क्या किया, ये बताना आपके ऊपर फर्ज है, ये पूछना हमारे ऊपर फर्ज है। हम पूछते रहेंगे जब तक आप बताएंगे नहीं। ट्रस्ट ने क्यों इन दोनों दरगाहों के ऊपर कब्जा कर रखा है? वक्फ बोर्ड के पास इसकी कमान नहीं जाने देते हैं। जब तमाम दरगाहें वक्फ के पास हैं, हीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वक्फ के पास जानी चाहिए। वक्फ को इसका निजाम संभालना चाहिए।